Hello friends, this is Preeti Rao and you are welcome to Commerce Net Express. Today we are going to discuss some basic questions of business organization. So, let's get started. हमारे सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के क्या मेरिट हो सकते हैं? फर्स्ट, easily formed. Second, prevents unhealthy business practices. Third, both of above. And fourth, none of the above. So please answer it. I hope you have given the answer. Yes, third. किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट हैं हमारे, ये इजीली फॉर्म्ड हो सकती है और प्रिवेंट करती है किसी भी अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस के लिए। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, प्रॉफिट मेकिंग। थर्ड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। यस, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओनली ऑन प्रॉफिट मेकिंग होता है। देखिए, जब तक आप प्रॉफिट नहीं करोगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कैसे करेगा या सर्वाइव कैसे करेगा? तो उसका सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन या फिर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज नहीं हो सकता है। उसके साथ फर्स्ट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग। ओके, अदर सेकेंडरी में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सक्सेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हम क्या मेज़र करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकंड, वैल्यू ऑफ गुड्स। थर्ड, ग्रोथ रेट। फोर्थ, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा ग्रोथ रेट। यस, ग्रोथ रेट मीन्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अगर हमें मेज़र करना है तो उसकी ग्रोथ रेट से पता चलेगा। लाइक इस ईयर हो सकता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 10% ग्रोथ रेट किया है या मीन्स प्रॉफिट इंक्रीज़ किया है, अर्न किया है, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो 5% करे या उससे नेक्स्ट ईयर वो हो सकता है 20% करे। तो उसकी जो ग्रोथ रेट है, उसकी प्रॉफिट का जो मार्जिन है, जो परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी ग्रोथ रेट से ही हमें किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को हम मेज़र कर सकते हैं। राइट? ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ फॉलोइंग बोथ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर इंक्लूडेड। वो कह रहे इनमें से इन चार ऑप्शन में ऐसी कौन सी टर्म है जिसके अंदर ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट, मार्केटिंग। सेकंड, कॉमर्स। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग। एंड फोर्थ, फाइनेंसिंग। आई होप you have given the answer because I have included all the basic questions today. मैंने बेसिक क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं क्योंकि देखिए, जो एग्जामिनर होता है उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी MCQs होते हैं, उनको भी इंक्लूड करता है। तो हमें बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ही बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। तो हमें बेसिक क्वेश्चन आने बहुत ज़रूरी, इसीलिए आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हम सबके आंसर आते हैं, और दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपको आते हैं, सभी के आंसर पता है, दैट इज़ अ गुड थिंग। राइट? फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस ऑफ। देखिए, जब हम कोई गुड या सर्विस है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो उसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट, वैल्यू। सेकंड, प्रॉफिट। थर्ड, रिस्क। फोर्थ, लेवल। आई होप यू हैव गिवन द आंसर एंड इसका आंसर होगा उसकी वैल्यू। यस, देखिए, मान लीजिए आपने कोई डाटा प्लान लिया है, आपने 3G लिया है, 4G लिया है, 5G लिया है, आपने हो सकता है 500 वाला लिया है या 1000 वाला लिया है। तो उसकी एक बेसिक क्या होती है, पर्टिकुलर उसकी वैल्यू होती है। या मान लीजिए आप कोई पेन ले रहे हो, 10 रुपीज़ का पेन है तो उसकी एक वैल्यू है। भाई ये कोई 5 रुपये का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है, तो उसके पर्टिकुलर एक वैल्यू है। राइट? आप उस वैल्यू को ही क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, ट्रांसफ़र करते हो। राइट? आपने पेन
शॉप वाले से लिया, उसकी वैल्यू कितनी आपने पे की, 10 रुपीज़, तो वो उसकी पर्टिकुलर क्या थी, वैल्यू थी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी वैल्यू है वो क्या करती है, वेरी करती है। ओके, सिक्स्थ हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज चेंज टू 50 फ्रॉम अर्लियर 10 एंड 20 बाय। जो आपको पता होगा, जो अर्लियर जो हमारे कंपनीज एक्ट थे या पार्टनरशिप एक्ट थे, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर 10 और 20 हो सकते थे, लेकिन अब उनको इंक्रीज कर दिया गया है बाय 50। वो कौन से कंपनी एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेकंड कंपनीज एक्ट 1956, थर्ड कंपनीज एक्ट 2013, फोर्थ none of the above. I hope you know very well. Okay, yeah, yes, this is the right answer is third. थर्ड हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, एब्सोल्युटली राइट। आई होप एवरीबडी नोज इट। सेवंथ, विच of the following is formed and governed by the government to participate in economic activities on behalf of it? वो कह रहे बिजनेस के कुछ फॉर्म होती है गवर्नमेंट की कुछ फॉर्म होती है, फर्म्स होती हैं जो पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। लाइक आई होप यू नो वेरी वेल, लाइक कोल इंडिया लिमिटेड है, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, या फिर एनटीपीसी है। सभी एनटीपीसी की प्रिपरेशन भी करते हैं एग्जाम की। ये सब गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, है ना। और इन गवर्नमेंट कंपनीज़, एक गवर्नमेंट है, इन कंपनीज़ को फॉर्म इसलिए करती है कि वो पार्टिसिपेट कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो इनका नाम क्या होता है? फर्स्ट कोऑपरेटिव, सेकंड मल्टीनेशनल कंपनी, थर्ड प्राइवेट सेक्टर कंपनी, एंड फोर्थ पब्लिक एंटरप्राइज। आई होप यू नो वेरी वेल। यस, दिस इज फोर्थ। ओके, यस। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर of the government and considerable amount of operating flexibility of private enterprise? वो कहता है वो ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कौन सा फॉर्म होता है जिसके अंदर पावर होती है, वो गवर्नमेंट के पास भी होती है, और साथ में कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। यस, जैसे हमारा मान लीजिए हमारा SBI है। ओके, हम SBI बैंक की बात करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है, साथ में प्राइवेट सेक्टर का भी है। ओके, तो ये इनको कौन सी इन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको क्या नाम होता है? आई होप अपने आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर है थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट्री कंट्रोल? आई होप ये सभी को पता होता है, ये इसका आंसर आई होप सभी को पता है कि जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन आता है उसका नाम क्या होता है? फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी, सेकंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, थर्ड कोऑपरेटिव्स, एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव इज़ नॉट द ऑप्शन। आई होप सबको पता है कि इसको देखना भी नहीं होता है, बहुत ही 0.001% चांस होता है कि ये ऑप्शन राइट हो। सो दैट हमारे पास ओनली 3 ऑप्शन है, इसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो यस, इसका आंसर होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। लाइक रेलवेज़ हैं, इसका एक अपना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसका एक अलग से मंत्री होता है रेलवे का। ठीक है, तो ये एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है जो गवर्नमेंट की एक वो होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ये इस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको फॉर्म करता है। ओके, इसका अपना एक बजट होता है, इसकी अपनी क्रिएशन होती है, इसके अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं। ओके, आई होप एवरीबडी नोज इट। क्वेश्चन नंबर 10th, द सिक्योरिटी ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज एश्योर्ड बाय। वो कहते हैं जो हम जो नेफ्ट कराते हैं उसकी सिक्योरिटी कौन एश्योर करता है, किसके अंतर्गत एश्योर की जाती है उसकी सिक्योरिटी? फर्स्ट पब्लिक की इंस्टीट्यूशन, फोर्थ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आई होप सभी को पता है, प्लीज़ आंसर इट। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब
और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। हम रेगुलरली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशनल MCQs होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, और हम कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव MCQs लेके आते हैं जो आपके लिए आपके माइंड को पॉलिश करने के लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। 11th, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रेमिटेड थ्रू RTGS। आई होप सभी को पता हो RTGS क्या होता है। एक नेफ्ट होता है, एक RTGS होता है। RTGS के अंदर जो 2 लाख जो होती है, 2 लाख जो अमाउंट होती है वो मिनिमम होती है कि आप 2 लाख, अगर आप कोई अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 2 लाख उसकी कम से कम अमाउंट होनी चाहिए। ओके, और मैक्सिमम, तो हम इसमें मैक्सिमम पूछ रहे हैं कि रेमिटेड है या नहीं है। द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रेमिटेड थ्रू कौन सी होती है? अनलिमिटेड। यस, इसकी मिनिमम होती है 2 लाख, लेकिन जो मैक्सिमम होती है वो अनलिमिटेड होती है। ओके, अब मैंने RTGS से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ RTGS सिस्टम। मैंने यह क्वेश्चन नंबर 11th में आपको इसका फुल फॉर्म नहीं बताया, लेकिन जो 12th है वो इसका फुल फॉर्म है, तो आपको बताना होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है RTGS का। आपने नेफ्ट का भी देखा और अब है RTGS का। दोनों ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट, रोलिंग टर्न ग्रोस सेटलमेंट। सेकंड, रियल टाइम ग्रुप सेटलमेंट। थर्ड, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। फोर्थ, रियल टर्न ग्रुप सेटलमेंट। आई होप सभी को इसका आंसर पता है। यस, आंसर इज सेकंड, रियल टाइम ग्रुप सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। ओके, जो करेक्ट है वो फर्स्ट है, कोऑपरेटिव बैंकिंग प्रोवाइड इजी लोन टू इट्स मेंबर ओनली। जो कोऑपरेटिव बैंकिंग होती है वो अपने मेंबर्स को इजी लोन देती है, और कुछ हद तक तो ये सही है। यस, जो कोऑपरेटिव बैंकिंग होती है उसका मेन मोटिव यही होता है, उसका मोटो एक ही होता है कि वो अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको इजीली लोन प्रोवाइड करता है। सेकंड, स्पेशलाइज्ड बैंक्स प्रोवाइड लोन फॉर अ जनरल पर्पस ऑफ पब्लिक कंजम्पशन। नहीं, स्पेशलाइज्ड बैंक में ऐसा कुछ नहीं होता कि ओनली पब्लिक कंजम्पशन को देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, इसके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हमारा ओनली वन, सेकंड है ओनली सेकंड, थर्ड है बोथ, और फोर्थ है नीदर वन नोर सेकंड। तो मैंने आपका इसका आंसर वैसे तो बता ही दिया है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय। जो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन करेंसी है वो गवर्न किसके द्वारा की जाती है? सक्रा एक्ट से। सेकंड, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। थर्ड, फेमा एक्ट, एंड फोर्थ, सेबी एक्ट। यस, सभी को पता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15, द थ्योरी ऑफ डैश एनकरेजेस फॉरेन ट्रेड। वो कौन सी थ्योरी है जो फॉरेन ट्रेड को एनकरेज करती है? फर्स्ट, एब्सोल्यूट एडवांटेज। सेकंड, कोऑपरेटिव कंपैरेटिव कॉस्ट। थर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली ये तो होगा ही नहीं, आपको सभी को पता है। और ये तीनों जो हैं ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, लेकिन जो एनकरेज करती है वो कौन सी आती है? आई होप एवरीबडी नोज इट, क्योंकि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसके अंदर कहा गया है कि इंपोर्ट कम कीजिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा कीजिए, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जो सेकंड है कंपैरेटिव कॉस्ट, ये एनकरेज करती है फॉरेन ट्रेड को। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर या ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। ये सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन। ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे।